Ravi, first of all, welcome to Times of India. Thank you very much, Vijayalakshmi. So, lockdown, how is it treating you? Is it It's going great, good? Vijayalakshmi. It's in fact very, very good. I would be one of the few people who's grateful for the lockdown, to be honest. So मेरे ख्याल ये वक्त ना हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है. It's like a strict trainer more than a devil. It's teaching us so many things about our own life, about our self-worth, about our craft, professionally, Yes. personally. कितनी सारी चीजें clear हो गई हैं ये पिछले 2-3-4 महीनों के अंदर. So yeah. काफी लोग ये जो फास्ट पेस्ड लाइफ है, दौड़ती भागती जिंदगी, उसको मिस कर रहे हैं. आपके साथ वैसा नहीं हो रहा? यार हाँ, I would be lying if I say that I don't miss going to the set. I don't miss the hustle bustle of the industry, but I am enjoying this period a lot. And it's आप इसको तब enjoy नहीं करते अगर ये period जो है unproductive होता है. It's a very productive period for us, both me and Sargun. So I'm saying professionally, personally, spiritually, it's been a very rejuvenating period. So आपके पास 1000 resources होती हैं. वैसे अगर आप काम कर रहे होते हैं, अब वो रिसोर्सेज आपसे ले ली जाए, मगर उसके बाद भी आपको एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट, एक रिस्पेक्टेबल प्रोडक्ट अगर डिलीवर करना हो, तो आप क्या करें, वो चीज आपको एक नया सर्वाइवल टैक्टिक, एक नया स्किल सेट आपको देती है. सो इन दैट सेंस आई थिंक इट्स अ वेरी एजुकेटिंग पीरियड. ये ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं हमारे. और ये जो आपने कविता लिखी है, इसके बारे में हमें बताइए कि कहाँ से आया. हैव यू बीन पैशनेट अबाउट राइटिंग पहले से, या लॉकडाउन में सिखाया? लोग जो है आपका काम शेयर करते हैं, या जब जिन लोगों ने आपके काम को सैंपल किया है, वो आंकड़े बढ़ जाते हैं. जब वो आंकड़े बढ़ जाते हैं तो आपको एक खुशी मिलती है, एक वैलिडेशन आपको मिलता है. हाँ. ये कविता भी उसी बारे में है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपने कई इंटरव्यूज ऐसे किए भी होंगे जो बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन शायद कुछ गिनती के 3 या 4 लोगों ने या 300 या 400 लोगों ने देखा होगा, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन रहता है. So, ये जो कविता है आंकड़े, वो इसी चीज के बारे में है कि जब आपके साथ वो आंकड़े होते हैं या आपको वैलिडेशन मिलता है इन ह्यूज नंबर्स, देयर इज सो मच हैप्पीनेस, देयर इज अ डोपामाइन रश. बट जब वो नंबर्स का वैलिडेशन नहीं मिलता है, तो किस तरीके से आदमी हल्का सा जो है डिमोरलाइज हो जाता है. तो वो डिमोरलाइज ना हो, इसीलिए कविता लिखी. सो दैट इज द जर्म ऑफ the very basic thought of the poetry. And that's why I called it आंकड़े also. कि आपके केस में ये जो रीडर्स हैं आपके, या जो कंज्यूमर्स हैं आपके न्यूज़ के, वो हैं. हमारी इंडस्ट्री के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं, जो थर्सडे के रेटिंग्स हैं टेलीविजन की, या फिर जो गानों के ऊपर जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, वो. सो हर हमारे जीवन का पायदान कोई भी हो, स्टेक्स कुछ भी हो, this number game has been following us for years and years and decades, and probably our entire lifetime, and it's been governing some of the most critical and pertinent decisions, questions of our life. So this is what this poem is about, and this is why I intended to write it, that we must kind of disconnect with this obsession with numbers. We are capable even if the numbers are not in our support. So I think there has to be a bigger lens than just the numbers. That's why I wrote it. And is it anywhere related to जिस तरीके का माहौल भी है देश में, especially इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, with people having no work, people facing financial crisis, क्या कहीं वो भी एक वजह थी? क्योंकि आई एम श्योर आप भी सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आपको काफी सारी चीजें अंदर से भी पता चल रही होंगी कि लोग किस तौर पे अपने जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं. आपको ज्यादा करीबी तरीके से पता होगा, तो क्या ये भी वजह थी? जी, ये वजह डेफिनेटली है, और वो बात जो है एड्रेस भी की गई है पोएट्री के अंदर, आंकड़े के अंदर, कि अब हर घर में, because now you're viewing the lockdown as a very difficult period, as a period that has deterred growth, that is detrimental to your creative flow. But it's not so. Now that you're at home, you're not a part of that never-ending rat race. You're not a part of now the number game has suddenly lost its inherent power. So now you have the time to just create for yourself, and maybe that's where the best work comes from.
when you're not out there to please people, when you're not out there to somehow just make it so that everybody likes it, everybody validates it, but you are just pouring out your own heart on the screen. तो इसीलिए वो लाइन है कि आज हर घर में कोई लेखक, कोई निर्देशक, कोई अभिनेता, you know, so in every house now everybody has the ability and potential to tell their stories the way they want. So which is again, you know, that is one of the prime reasons why I wrote the poetry, because like everybody else I am also going through this experience. Everybody is missing going to the set, you know, but what do you do? I mean this, you can view it as a very difficult phase in your life when you're simply not able to break through, and you can also view this as a place where you can give that full throttle to your creative potential, because nobody is watching, you know? Right. So you can just kind of do it for yourself and do what gives you joy. But as an actor कहीं पे ये थोड़ा सा चैलेंजिंग और यू नो इनसिक्योरिटी कहीं क्रीप इन होती है रवि, बिकॉज अभी हर कोई ऐसे वक्त से गुजर रहा है जब काम है, अभी तो काम शुरू हुआ है, बट एक टाइम था जब 4 महीने तक 5 महीने तक काम नहीं हुआ, यू नो, इंडस्ट्री में काम बंद रहा, तो उस वक्त तो आप कुछ कर नहीं सकते. बट अब काम शुरू हो रहा है, बट एक खतरा भी है बाहर कि इफ यू स्टेप आउट फॉर वर्क you might get infected. वो एक नर्वसनेस भी है कहीं. जी. पर जिंदगी गुजारने के लिए पैसा भी जरूरी है, काम भी जरूरी है. सो वो कभी एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, कभी वो ट्रिगर करता है कि यार आगे चलकर काम नहीं मिला, या ऐसे में अगर यू नो इस वायरस की वजह से काम को मना करता रहा तो व्हाट विल हैपन? जी नहीं, वो मेरे जहन में, फिल्में या दिमाग में नहीं आती बात, क्योंकि अब हम एक ऐसे वर्ल्ड में स्टेप कर चुके हैं कि अब ना आपको किसी और का मोहताज होने की जरूरत नहीं. You have a smartphone in your hand. If you think you have the potential, put it out there. If you have the potential, अगर आपको लगता है कि आपकी कलम में स्याही है और आपको लगता है कि आपके अंदर कला है, you can put it out there. अगर आपको लगता है कि you can deliver a monologue, you have a camera right in front of you, put it anywhere, just put it out there, you know. So now you are not dependent. People are out there to consume good content, not big canvases. So we are not acknowledging this huge change which has come about in the last few years. But even though, I mean, I don't blame anyone, because I myself have gone through the very critical realization just in the last few months. That maybe one has been wrong in the very lens with which one has viewed success, creativity, all of those things. So हमने लाइफ लॉन्ग अपनी रेंज जो है किसी न किसी और के हाथ में दी हुई, जबकि वो हमेशा हमारे हाथ में होनी चाहिए थी. यही मौका है that you can look within and take the control in your hands. और फिर कहाँ की इनसिक्योरिटी, जब सब कुछ आपके हाथ में, आप तो अपना बेहतर ही चाहेंगे. पर आप जब अपनी इंडस्ट्री के लोगों के बारे में या यू नो अपने सह कलाकार या को स्टार्स के बारे में सुनते हैं कि यू नो दे हैव गिवन अप ऑन लाइफ, या फिर वो किसी तरीके से मेंटली अपने आप को इन सिचुएशन से या इन चैलेंजेस से कोप अप नहीं कर पा रहे, फेस नहीं कर पा रहे, एंड दे गिव अप, कितना डिसहार्टनिंग, कितना शॉकिंग, या फिर कितना ये कह सकते हैं कि एक अपने आप में एक थॉट प्रोवोकिंग टाइम होता है. ये आपने जो तीनों चारों शब्द मेंशन किए, ये सब कुछ होता है. सब कुछ आप ये आपके लिए एक बहुत ही ये दुखद समय तो होता ही है. इंडिविजुअली भी डिमोरलाइजिंग होता है, और ये भी आप सोचते हैं कि इतना सारा क्रिएटिव पोटेंशियल, इतना सारा टैलेंट एक पल की वजह से, यू नो, वन डार्क मोमेंट कैन. So there are so many kind of questions, and there is a very personal connect, a very personal relationship when you hear something like this about and from someone from the industry. But at that point, I think हम अकेले दिखते होंगे, लेकिन हम अकेले नहीं. एक दूसरे की खैरियत पूछते रहना, एक दूसरे से बात करते रहना, सिर्फ ये जो एक हम लोग एक भेड़चाल में लगे हुए हैं. अब तो बल्कि हम लोग earlier pre-lockdown we used to only meet at parties and drink at parties and enjoy at parties, and you used to come back home. I can't count a single friend of mine whom I have met at very, very big parties and had drinks with. But a true friend is one who's just by your side no matter what. And you can find the true friendship in very close relationships in your life with your family.
आई थिंक मैं अक्सर एक अपने दोस्त के पास जाया करता था जब मेरी लाइफ में कोई क्राइसिस होता था, आज से 10-12 साल पहले. He used to always repeat this one phrase to me. I am with you in confidence without judgment. So in confidence मतलब कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो किसी गॉसिप के लिए या किसी कॉफी टेबल डिस्कशन के लिए बात हम दोनों के बाहर नहीं जाएगी. That used to be assured. Without judgment कि वो रियलिटी कितनी भी डार्क हो, कितनी भी बड़ी गलती मुझसे हो गई हो, कम से कम एक बंदा ऐसा है जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे जज नहीं कर रहा है सुनते, और ना ही वो जजमेंट को 10 लोगों के साथ जाकर शेयर करेगा जो मेरे सामने नहीं तो मेरे पीठ पीछे मौकरी होगी उसकी. तो हमारे पास उस तरीके के लोगों की, उस तरीके के रिश्तों की बहुत कमी है. जो तो ये अगर हम वाकई इस सिचुएशन के बारे में वाकई कंसर्न हैं, तो आपके पास जो नियरेस्ट बंदा है आप उसके लिए टेक चार्ज ऑफ दैट पर्सन साइड, बी अराउंड, लिसन टू दैट पर्सन. Every time you have an opportunity to have a conversation, seize that opportunity, and inspire that person. If it's not always about inspiration by high-sounding words, but you can take that person by the hand and just kind of suspend his reality for a little time. Encourage him, engage him. Just listen to him. Just listen to him. कई बार आपके पास शायद आपके अपने अनुभव के अंदर से हम लोग की लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंसेस आते ही क्यों हैं, अगर वो सिर्फ हमारे लिए हैं तो. This is a resource that has to be used for everybody around. मतलब क्या पता कि आपसे बात करने के बाद उसको अपनी बहुत ही वीक मोमेंट के अंदर आपके किसी जान पहचान के इंसान को इतना करेज, इतनी हिम्मत मिल जाए जो उसको शायद बहुत ही अंधकार वाले समय से बाहर निकाल दे एक ही झटके में. So I read somewhere that even something as tiny as a matchstick can light up a cave that's been dark for millions of years. So एक छोटा सा ख्याल, एक जहन में एक छोटा सा इंस्पिरेशन, एक छोटे से एक कन्वर्सेशन, you never know what kind of far-reaching impact it can have. So you must always seize that opportunity. But do you think ऐसी दोस्ती, ऐसा इंसान इंडस्ट्री में मिलना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है? कटथ्रोट कंपटीशन है, जहाँ पे किसी के पास समय एक दूसरे के लिए. जिस दिन आपने ये रियलाइज कर लिया कि ये कटथ्रोट कंपटीशन के आप विक्टिम्स भी हैं और आप कल्प्रिट भी हैं, परपेट्रेटर्स भी हैं, तो उस दिन आपको रियलाइज होगा कि इसका we have to stop being the perpetrators of this cutthroat competition. Only then we can stop being the victims of it. तो इसको इतनी बड़ी रियलिटी जो इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में बनी हुई है, वो इसलिए है क्योंकि हम भी उसमें एंगेज करते हैं, हम भी कहीं ना कहीं उसमें भागीदार हैं. हम भी एक दूसरे को हम भी हमेशा एक सामने वाले इंसान को या अपने पीयर को ऐसे ही देखते हैं, उसको एक दोस्त की तरह कम और एक कॉम्पिटिटिव नजरिए से ज्यादा देखते हैं कि हम हमेशा उस रेस के अंदर हैं और हमें हमेशा उस रेस में फर्स्ट आना है. कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी ने, समाज में भी इसी तरीके से कंडीशन किया हुआ है. शायद एक वक्त आ रहा है जहाँ पे आप अपने ब्लिस के लिए आप जीना शुरू करें. You increase your own happiness and joy quotient, and I think we'll be in a much better space if that happens. If we kind of, for even few moments in our professional career, we can disconnect from this eternal rat race and this eternal competitive space. I think a lot of load will come off our shoulders. We'll be way more at peace. Thank you so much, Ravi, for taking out time. And I had a great time talking to you. And thank you very much. Please share Aankade with your friends and family and colleagues and everybody. I really appreciate it.